कोटड़ा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जनजाति गौरव महोत्सव में जोरदार स्वागत। धर्मांतरण पर जताई गंभीर चिंता। उदयपुर जिले के कोटड़ा में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग राजस्थान और वनवासी कल्याण परिषद के संयुक्त तत्वाधान में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित जनजाति गौरव महोत्सव में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शिरकत की। उपराष्ट्रपति अपनी धर्मपत्नी सुदेश धनखड़ के साथ भारतीय वायुसेना के 3 विशेष हेलीकॉप्टर से कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जहां उनका सांसद मन्नालाल रावत, जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी, मंत्री हेमंत मीणा, गोकुंदा विधायक प्रतापलाल गमेती, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा और उप जिला प्रमुख पुष्कर तेली सहित कई जनप्रतिनिधियों ने उपराष्ट्रपति को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत के जल, जंगल और जमीन के असली संरक्षक आदिवासी समाज हैं। भगवान बिरसा मुंडा जैसे वीर जननायक को इतिहास ने भुला दिया था, लेकिन अब उनकी विरासत को सम्मान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब हर वर्ष 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आदिवासी समाज ने स्वतंत्रता संग्राम में असाधारण बलिदान दिए हैं। मानगढ़ धाम में 1913 की लड़ाई में 1500 से अधिक आदिवासियों ने अपने देश के लिए प्राणों की आहुति दी, जिसे इतिहास में उतनी प्रमुखता नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अब समय बदल रहा है और आज देश के सबसे बड़े पद पर एक जनजाति महिला द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं, जो आदिवासी समाज के लिए गर्व की बात है। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने आदिवासी क्षेत्रों में हो रहे सुनियोजित धर्मांतरण पर विशेष चिंता व्यक्त की और उन्होंने कहा कि आदिवासियों को लोभ और लालच देकर उनकी आस्था और संस्कृति पर प्रहार किया जा रहा है। जनजाति वर्ग का धर्मांतरण सुनियोजित तरीके से हो रहा है, जिसे रोकने की सख्त जरूरत है। हमें अपनी संस्कृति और आस्था की रक्षा करनी होगी। जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी समाज ने मातृभूमि की रक्षा के लिए कई बलिदान दिए हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने आदिवासी वीर नायकों को भुला दिया था, लेकिन अब केंद्र सरकार उनकी विरासत को पुनर्जीवित कर रही है। कोटड़ा के आदिवासी जंगलों में रहते आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। हमें उनके विकास के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उपराष्ट्रपति ने कार्यक्रम स्थल पर लगे कमली ट्राइब्स और वनवासी कल्याण परिषद के विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया। उन्होंने वनवासी महिलाओं द्वारा तैयार हस्तलिपि की सराहना की और गौरी लोक नृत्य कलाकारों का हौसला बढ़ाया और उन्होंने माँ के नाम बाल के दान अपनी माता की स्मृति में पौधारोपण भी किया। कार्यक्रम के दौरान अखिल भारतीय वनवासी कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह, सह संगठन मंत्री भगवान साहेब, पूर्व कुलपति थावरचंद डामोर और राजस्व मंत्री हेमंत मीणा समेत कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। मंच पर मेवाड़ी पगड़ी, दुपट्टा और बिरसा मुंडा की प्रतिमा भेंट कर उपराष्ट्रपति का भव्य स्वागत किया गया। जिनको हम भूल गए थे, जो सदैव हमारे मन में रहने चाहिए थे, प्रातः स्मरणीय, सदैव आदरणीय, उनका सम्मान हो रहा है। ये कितनी बड़ी बात है। क्या नारा था? इतिहास रचित किया। अबुआ राज, अबुआ राज, हमारा शासन, हमारा शासन, ये कहने वाले वो थे। अंग्रेजी हुकूमत, सूरज कभी छिपता नहीं था। उस समय इस बालक ने क्या नारा दिया? अबुआ राज एटे आना, महारानी राज टुंडू जाना। हमारा राज आएगा, महारानी का राज जाएगा। और क्या सोच थी? 5000 सांस्कृतिक सोच को इस बालक योद्धा ने 3 शब्दों में समाहित कर दिया। जल, जंगल और जमीन। आपसे ज्यादा इस धरती का पुजारी कौन है? आपसे ज्यादा
पर्यावरण का हितैषी कौन है? मेरा मन अति प्रसन्न है कि अब अपना भारत बदल रहा है। देश के सबसे बड़े पद पर, राष्ट्रपति के पद पर आज के दिन जनजाति की महिला विराजमान है, द्रौपदी मुर्मू जी। कितना बड़ा बदलाव आप देखिए, कितना बड़ा सम्मान है। और ये सम्मान किसी की बख्शिश नहीं है, ये आपका और हमारा अधिकार है। उस अधिकार को प्राप्त किया है और पद को सुशोभित किया है। कल का दिन मेरे लिए सदा याद रहेगा। दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत, सबसे बड़े लोग, उसका मंदिर, संसद, उस परिसर में प्रातःकाल बिरसा मुंडा जी की स्टैच्यू पर सबसे पहले माल्यार्पण किया महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। फिर आपके सेवक जगदीप धनखड़ ने किया, कृषक पुत्र ने, ओम बिरला ने किया, अनेक संसद सदस्यगण थे। वो बात देखते ही बनती थी। जहां देश का शासन होता है वहां पर उनकी स्टैच्यू, उनकी प्रतिमा हमें हमेशा प्रेरित करेगी, प्रेरणा देगी, राष्ट्र की भावना हमारे खून में संचार करेगी। कितना मजबूत दिल होगा उस उम्र में जब सपने होते हैं। क्या क्या लोग सोचते हैं। आजादी की वो जंग, 1913 का वो साल, मानगढ़ पहाड़ यहां से दूर नहीं है। वहां एकत्रित राष्ट्र भावना से ओतप्रोत राष्ट्र की आजादी के लिए समर्पित 1507 लोग अंग्रेजों की गोली के शिकार। कानून भी किया गया है। अब हमारी माताएं बहनें 1/3 लोकसभा में होंगी, उससे ज्यादा हो सकती, कम नहीं, विधानसभा में रहेंगी। और जनजाति की महिलाएं राजस्थान में कम से कम 8 हर बार विधानसभा जाएंगी। 8 से कम ये कभी नहीं होगा। आपकी उपस्थिति औरों को बताएंगी कि आप में क्या ताकत है, क्या सोच है, क्या नीति निर्माण का तरीका है। और यही हाल होगा। मान करता हूं कि हमें कुछ बातों पर बहुत ध्यान देना चाहिए। हम चाहते हैं कि देश में हर कोई देश के बारे में सोचे। हमारी जो ताकत है उसको कभी नहीं बदला जाए। मैं जहां भी जाता हूं मंत्र मुक्त हो जाता हूं। जनजाति की शैली, उनका कल्चर, उनका म्यूजिक, उनका डांस, उनकी ट्राइबल कैरेक्टरिस्टिक, उनकी प्रतिभा, खेल हो चाहे कुछ भी, तब आ गया है कि वो राष्ट्र और विश्व स्तर पर हो। और ऐसी से बातें बन रही है। पर एक और हमारी बातें बदलने का प्रयास हो रहा है, उसको मैं क्यों प्रयास मानता हूं। चिकनी चुपड़ी बातें करके, हमारा हितैषी बनकर, हमें लालच देकर, हमें लुभाकर हमारी आस्था को बदलने की कोशिश हो रही है। हमारी नींव है, जब नींव हिल जाएगी कोई भी इमारत सुरक्षित नहीं है। सुनियोजित तरीके से, षड्यंत्रकारी तरीके से प्रलोभन देकर आकर्षण करने की जो प्रक्रिया मैं देख रहा हूं देश में,
उस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। जनजाति वर्ग हमारे भारत का शौर्य है, भारत की ताकत है। जो भी आज के दिन जीवन के श्रेष्ठ मूल्य हैं, पूरी दुनिया लगी हुई है जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए। आप लोग वो हैं जो जन्म से देवलोक तक जाने तक 100% धरती को नमन करते हैं, धरती की पूजा करते हैं, आवश्यकता से ज्यादा सेवन नहीं करते हैं। आपसे सीख पहले ले लेते हैं। आज इस बर्बादी के किनार पर विश्व नहीं आता।